सर एट फर्स्ट आई श्योरली ट्राई टू इग्नोर हिम और हर, जो भी है। मतलब मैम के अकॉर्डिंग तो वो बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि इग्नोर करेंगे, बट श्योरली मैं वही करूंगी एट द बिगनिंग। और मैक्सिमम टाइम जब तक मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं इग्नोर करने का ही ट्राई करूंगी। बट अगर वो मुझसे चीजें उसके बाद भी हैंडल नहीं होती तो डायरेक्टली मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगी कि एक्चुअल इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कि बैठकर बात करने से वो मैटर सॉल्व हो जाए, या हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं चाहती और मैं कर रही हूँ, या हो सकता है कि कुछ और चीजें ऐसी हैं जो मुझसे करवाना चाहती है। मे बी मैम कुछ इश्यू ऐसे होते हैं घर पर भी और वर्क प्लेस पर भी जो हम बैठकर बात करने से कंसल्ट कर सकते हैं और सॉल्व आउट कर सकते हैं। बिगनिंग में बेहतर यही होता है कि हम चीजों को इग्नोर करें, क्योंकि कभी किसी का मूड कैसा होता है, कभी कैसे मूड स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन होता है सबके रिलेशन पे, सबकी लाइफ स्टाइल में। तो बिगनिंग में इग्नोर, देन सेकेंड स्टेप कि हम बैठकर इंटरेक्ट करें, बातें करें, और मैक्सिमम जितना ट्राई कर सकते हैं कि मैटर्स को सॉल्व आउट करें। बिकॉज इन द वन ग्रुप वी हैव टू वर्क ईच अदर, मतलब हमको करना है काम साथ में और तो सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करते हुए चलना है। तो दीपा। मैम ऐसे, ये मेरा सिचुएशन नहीं है मैम कि आपको मतलब इग्नोर करना है या फिर बात, और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बैठकर बात करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप बात नहीं कर सकते हैं। अब मोदी जी सोचेंगे कि विपक्ष के साथ बैठ के बात कर ले, सेटलमेंट कर ले, वो इतना कुछ सदन में सुना रही है एक बात का मतलब, तो वो सब सेटल वेटल होने वाला नहीं है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। यहाँ पे कुछ सेटल नहीं होगा, कोई बात वो आपसे नहीं करेगी क्योंकि उसको जेलस का प्रॉब्लम है आपसे, आपसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको समझिए, आप तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, अगला को प्रॉब्लम है आपसे। आप क्या करेंगे बताइए? आप बताइए मैम। आप बताइए प्लीज। मनोज सर बताएंगे, मनोज सर एक्चुअली बताएंगे। दीपा, यू शुड ऐड समथिंग फर्स्ट। सर मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब, जैसे अगर ये बात तो ईगो पे आ जाती है ना इंसान की कि भाई कोई मुझे जानबूझ के इरिटेट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम जेलस का है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तो जानबूझ के इरिटेट कर रही है आपको ताकि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, आप थोड़ा सा मेंटली सफर करें। ठीक है, आप अगर इरिटेट होते हैं तो वो जो है वो तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हम मतलब इसको इरिटेट कर पा रहे हैं। पर बात यहाँ पे अगर ईगो वाली सिचुएशन दी जाए कि अगर आपको ईगो है और अगर जिद है कि नहीं इसको भी सबक सिखाना जरूरी है, ऐसे नहीं समझने वाली, हर जगह हम ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, हर जगह हम ही मतलब कि क्यों भाई सोचे कि नहीं भाई हमें इग्नोर करना है, हमें एक रूफ के अंदर काम करना है। अरे भाई तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि हमें एक रूफ के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका मानसिक शांति तो भंग नहीं हो रहा है, उसे तो खुशी हो रही है, पर मानसिक शांति तो मेरी भंग हो रही है, तो थोड़ा सबक सिखाना भी जरूरी है। हर जगह वो गांधी जी वाला तो नहीं चलेगा ना कि एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल बढ़ा देने से अगला वाला सुधर जाएगा, ये कलयुग है। तो अगर आपको कोई जबरदस्ती का वहां पे टिकने नहीं दे रहा है तो आपको वहां टिके रहना पड़ेगा। तो यही चीज मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ टीचर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, तो इसमें क्या करना चाहिए? सर आप सर बताएंगे अब। चलिए मैडम, मैं चाहता हूं इस डिस्कशन के अंदर आप लोग रहो, बट इफ यू वांट मी देन आई एम रेडी। देखिए मैडम, सबसे यस पहली सर, बात आप ये होती बताइए है सर मुझे। कि जब आपसे कोई इरिटेट करे या जेलस करे, इट मीन्स आप उससे बहुत आगे हो। दैट्स व्हाई ओनली ही और शी इज जेलसिंग फ्रॉम यू। भाई एक बार बात कर दो। फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज, डेफिनेटली यू आर बिगर देन हिम और हर, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग जेलस। आपकी जो लाइन है वो ज्यादा बड़ी है, इसीलिए उसको जेलस हो रही है। तो आप सबसे पहले ये करो कि ध्यान से समझो इस बात को कि सामने वाला पर्सन जेलस कर रहा है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो आप उसके लेवल पर आकर उसको ट्रीट नहीं कर सकते। यदि आप कार में जा रहे हो, अगर डॉग्स आप पे बार्क कर रहे हैं, आप कार रोक के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते पत्थर उठाकर उन डॉग्स पे फेंकने का। यू कांट डू दिस थिंग। ओनली वन थिंग यू कैन डू, मेक मोर लाइन्स इन योर लाइफ, बी लाइक एन ऑशियन। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दोज हु आर गेटिंग जेलस ऑफ यू विल नॉट रीच यू। सबसे बढ़िया तरीका होता है, हर पत्थर मार के सर वो हर अगर ठीक है। डॉग पर हम जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप अपने आप को समुद्र की तरह ट्रीट करो और फील एज इफ कि एक समुद्र के अंदर तो सब कुछ समा सकता है। तो मेक योर सेल्फ एज इफ बिगर, कि वो आपकी रीच आउटरीच तक आने का ही ना सोचे, इतनी अपनी काबिलियत बढ़ा लो। यही बेस्ट तरीका होता है। अगर आप उसके साथ उलझे तो, सी इफ यू फाइट विद अ सर पिग, सुन लो मेरी बात, जब आपने मुझे मौका ही दे दिया तो सुन लो। इफ यू फाइट विद अ पिग,
डेफिनेटली यू कैन विन फ्रॉम द पिग, हो सकता है आप उसको मार भी दो, बट यू विल गेट डर्टी एंड पिग विल एंजॉय। तो यू कांट फाइट विद एवरीबडी, यू कांट फाइट ऑल दोस्त, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए बहुत जगह पर पीस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, शांति जिसे हम बोलते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी लाइन को इतना लंबा ले लो, इतनी लाइंस बना लो, अपने आप को ओशियन की तरह ट्रीट करो, देन यू विल नॉट फील सच पीपल, दे आर बार्किंग डॉग्स, नथिंग एल्स। आई फील एज इफ कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच सिली थिंग्स। सर वो उसको ओशिन उशिन सब पता है, उसके बाद भी शी इज कंटिन्यू टू डू दैट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। वो डेफिनेटली इरिटेट शी करने का और है ही उसका माइट बी उसको। वेरी क्लोजर, देन ओनली दे कैन इरिटेट यू। अदरवाइज क्या है, हर व्यक्ति आपको इरिटेट नहीं कर सकता, वही व्यक्ति कर सकता है दोज हु आर मोर क्लोजर टू यू। सो सबसे पहला तो सर ये जो आपकी क्लोजनेस है ना। सर आपकी फेवरेट सीट है, सर आपकी फेवरेट सीट है कोई, आप वहीं पे जाके बैठते हैं, ठीक है। हाँ। और वो आपकी सीट पे जबरदस्ती का आके बैठ जाए, अगर आपको वो ओके। सीट चाहिए तो आपको थोड़ा सा उस समय से पहले जाके वहां बैठना पड़ जा रहा है, आप मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। तो उस पे ईगो पे तो आपका लग रहा है ना, वो सक्सेस उस सब उसको पता है आपका, पर आपको तो लग रहा है ना, और वो आप जा रहे तो वो आप पे हंस रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं हम तो आज हथिया लिए इसका सीट। राइट। तो ये सब बचकाना हरकत जो वो कर राइट रही है मैडम। कलीग, तो आदमी द क्या बेस्ट करेगा सर। ऑप्शन इज मेक योर सेल्फ एज मच बिजी दैट डोंट, you don't need that seat. You make yourself as if busy and show that sitting idle, I am more better than sitting idle like this. Automatically he or she will leave the seat. Because if you make yourself busy, you will really forget all the silly things. Best way, मेरा ये मान। पर चलिए, आपने यस सर। क्वेश्चन था, आपने पूछा, सबने अपनी अपनी राय रखी, क्योंकि ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन का सही जवाब मिलता है, ऐसा नहीं होता, अपने अपने मन का विचार होता है। तो मैं चाहता हूं, इस क्लास की लिमिटेशन आपको पता ही है, तो इस क्लास के अंदर और क्वेश्चंस हो तो पूनम जी, मैं चाहता हूं कोई और क्वेश्चन भी पेश हो, या फिर राजू ने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, राजू गिव वन क्वेश्चन टू पूनम ऑल्सो, सो शी विल ऑल्सो सी सर हाउ शी एक्सप्लेन द थिंग्स। थोड़ा सा दीजिए प्लीज, सर कोई डायनेमिक सिचुएशन दीजिए, सर जैसे दीपा जी ने दी थी। एकदम डायरेक्ट सर। सर पूनम मैम। यस सर। राजू जी यू गिव अ आपकी क्लास में सिचुएशन, एक प्लीज वेट करिए एक बार। स्टूडेंट, फोर ऑफ यू, टुमारो इज संडे, ओके, एंड ऑल अदर डेज वी ऑल आर वेरी बिजी, सो समटाइम्स यू मे मिस द क्लास। जैसा दीपा जी 2 दिन बाद एबसेंट थे, 2 दिन पहले सॉरी एबसेंट थे, तो सेम केस, आई डोंट वांट यू पीपल टू मिस द क्लास। तो कल है संडे, तो संडे को अपने यूटिलाइज करेंगे टाइम का, ओके, और इस क्लास को बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे, श्योर ओके, सेम टाइमिंग सेम थिंग ऑलमोस्ट। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कोई श्योर 15-20 मिनट आधा घंटा कोई आगे पीछे हुआ तो। अदरवाइज श्योर टाइम आपको पता ही है, 12 बजे का ही रहेगा हमेशा, इसको चेंज नहीं करेंगे, संडे को अपने ऊपर है। श्योर सर अगर आप ध्यान रखना, संडे को आप श्योर में से सर। कोई एब्सेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ही क्लास अरेंज नो करूंगा, ओके, ध्यान रखना। चलिए, यस सर आस्क योर क्वेश्चन, श्योर कम ऑन। श्योर। पूनम मैम, यस सर। there is a boy in your class who has failed first semester, second semester, and this time also he has failed in third semester. He is going out of your class. What will you do then? Okay, sir. I understand the question. There is a boy in my class. Uh, in first, second, and third semester he failed. And what are my responsibilities for him? Okay, sir. Uh, sir, right now, there were so many students, uh, and in that situation, I tried to understand his condition, that where he is lag behind, where he's facing difficulties, mainly in which subject. Try to give them some more opportunities. And I also shared one thing that not only seeing by his result that he got 20 in science, 60 in math, like not that method I followed in my classroom. In my eyes, all students are coming from different backgrounds, and they are coming with different achievements and different qualities. Some are good at sports, some are good at studies, and some are good at drawing also. In that time, I have to evaluate that boy in different ways. Like I
talk about the PTI teacher that tell me reports. In my school, all the students got game period also twice in a week. Some students are really very good at sport. I would like to cite my daughter's example. She is in seventh standard and she is the best football player. In the month of June, they will go to West Bengal for their national sport competition. In that time, we have to evaluate the student by 360-degree assessment. We have learned in the CBP formative and summative assessment, not by calculating the examination marks, but also the holistic development and holistic examination points, as well as day-to-day life his performance. As we know that he is not good at study, but maybe he is good at some other backgrounds and try to tell or by gradually he will understand the situation that study is also very necessary part of his life. I will ask his parents also what is the situation. He does the work and study at home or not. And gradually, I will take him extra classes. I will try to change my teaching methods, provide them easier concepts so that he can understand the situation and improve himself. Okay, sir. Very good. Okay, ma'am. Now I want Poonam to give So do any you wanna query, any nice situation to Deepa. Okay, ma'am. Oh, okay, sir. Deepa, ma'am, what will Yes, be ma'am. your contributions? What will be your contributions for KVS or NVS? Actually, Madam is I'm going for not assistant preparing for professor, the. so you can talk in terms of college Yeah, or like this. yeah, yeah. In terms of yes, sir. I forgot In about it. terms of Sorry for college, that. बस एक ही बात Uh, है. yes, sir. Uh, if you have planned, what will be your contributions for your institute, which are First different of from all, others? teaching is my passion. Acha, okay, okay. Teaching is my profession, and it is my dream that I always want to connect with the students, as to connect with my students, not only because I am their teacher, but I want to connect with my students as a friend, because whenever if we are not have a friendly nature, we don't have a friendly nature with our students, they cannot be easily communicate with us, they are not feeling comfortable with us to share anything about their life and about their personal problems. So I always try to get connected with every student of my class, because education uh, is the ultimate goal of every teaching. Whatever we are in a school or whatever we are in a college, that doesn't matter, students are always our students. So I always want to connect with the students, uh, that the students are freely to connect with me, and they are very comfortable to share their problems with me, and I feel happy that they are easily connect with me as a teacher or as their friend. But uh, I want to friendly with him, but it is not that they are taking me as a granted. But some limitations are always there, as being a teacher or being a student. But I always want to connect them uh, as a teacher as well as a friend, uh, in order to make them comfortable to share any of their problems, either personal or professional, with me. They feel to easily connect with me. That's all. And I will always try to help them in their work or in their any kind of situation they want my help. That's it. Okay. Now I'm giving one situation to Poonam. Poonam, you are an English teacher and you have a habit of speaking English. This I appreciate lot much. Now my question to you is that you are going in your class, but students are saying, Madam, teach us English in Hindi. Then what you will do? Yeah. Okay, sir.
Okay, sir. If Their level is I not good, will try madam. to Actually, their level of English is not good. That's why they are stating such line to you. Then what you will do? okay, sir. Sir, once again, please explain the question in द the way क्वेश्चन of इज व्हेन यू आर गोइंग इन negative and केवीएस, आपका सिलेक्शन हो गया, एक ऐसी जगह पर गए जहां पर बच्चों का लेवल कम है, वो बोल रहे हैं मैडम हमें अंग्रेजी हिंदी में समझा दो. okay, sir. Okay, sir. In that time, I have to explain them English by using such easy methods, but just by using English, Hindi plus English. When I teach them noun, basic noun, I would like to cite examples by using Hindi संज्ञा. Like मुझे नाउन पढ़ाना है तो मैं उन बच्चों को हिंदी का टच देकर पढ़ाऊंगी. Like हिंदी टीचर taught them. Like मुझे नाउन पढ़ाना है, but they don't know about noun. In that time, I have to translate my all the words by using संज्ञा है ये. अगर मुझे बताना है कि बच्चों ये कॉमन नाउन है, तो मुझे बताना है कि ये किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी एक कॉमन नाम हो सकता है, एक साधारण नाम हो सकता है, किसी भी बॉय को आप बॉय बोल सकते हो, लड़का बोल सकते हो. सो मेनी वर्ड्स इन हिंदी आई विल यूज, and all the words which they face difficulty, I translate them in Hindi. And if they will face difficulty, I will write on the board also in Hindi. First I will write noun, then inside bracket I use sangya, then pronoun, in bracket I will write sarvanam, then verb I will write kriya. Although whenever they face difficulty, I speak in Hindi because my Hindi is too good. Hindi is my mother tongue, and I'm not facing any type of difficulty while speaking Hindi or writing Hindi, because Hindi is our mother tongue and we should respect Hindi also. वेरी But I नाइस. want to